नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 6 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 7वां अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मानधाता के मरने के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अम्बरीश राज्य गद्दी पर बैठा। उसके वंश में एक हारित नामक बड़ा शक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ, जिसने नागों की सहायता करके गंधर्वों को परास्त किया। नागों ने उसे अपनी बहन ब्याहकर उसे यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारा नाम लेगा उसे सर्पादि का भय नहीं रहेगा। तत्पश्चात हारी के वंश में एक त्रिकुंशकु नामक महाप्रतापी राजा हुआ, लेकिन गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के शाप के कारण वह चंडाल हो गया। तदुपरांत विश्वामित्र के वरदान से स्वर्ग प्राप्त हो गया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित बोले, हे महामुने, यह कथा कृपा करके आप मुझे विस्तार से ही सुनाइए। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, एक बार राजा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिससे मैं देह सहित स्वर्ग को जाऊं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, ऐसा यज्ञ कराना हमसे नहीं आता है। तब राजा ने वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी प्रश्न किया। तब उन्होंने राजा को शाप दिया कि तू गुरु का वचन मिथ्या जानकर हमसे पुनः पूछने आया है, अतः तू चांडाल हो जाएगा। इस शाप के कारण राजा त्रिशंकु जब दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके देह का वर्ण चांडालवत काला हो गया और वस्त्र मलिन हो गए। तब राजा त्रिशंकु भयभीत होकर विश्वामित्र के निकट गया और उनसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे महर्षि, गुरुपुत्रों ने मुझे शाप देकर चांडाल बना दिया है, अतः अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तेरा स्वरूप तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन मैं तेरे लिए इसी रूप में संदेह स्वर्ग भेज दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने पृथ्वी पर के सब ऋषियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, परंतु उसमें वशिष्ठ जी के पुत्र नहीं आए। यह देखकर विश्वामित्र ने उन्हें शाप देकर डोम भाट बना दिया। तदुपरांत विश्वामित्र के राजा त्रिशंकु से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में किसी भी देवता ने आहुति ग्रहण नहीं की। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर राजा त्रिशंकु को अपने कमंडल के जल से स्नान कराकर कहा, अब तू मेरे तपोबल से स्वर्ग को चला जा। हे राजन, त्रिशंकु चांडाल होते हुए भी विश्वामित्र के तपोबल से संदेह स्वर्ग में चला गया। परंतु जब इंद्र ने यह देखा कि एक चांडाल भी स्वर्गाधिकारी हो गया है, तब इंद्र ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। जब त्रिशंकु उल्टा लटक कर पृथ्वी पर आने लगा, तब उसने विश्वामित्र से पुकार कर कहा, हे महर्षि, इंद्र ने मुझे लात मारकर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया है, इसलिए आप मेरी शीघ्र ही रक्षा कीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र त्रिशंकु से कहने लगे, तू नीचे न आ, वहीं रुका रहे। तब वह नीचे गिरता हुआ भी आकाश में वहीं रुक गया। तत्पश्चात विश्वामित्र ने उसके निमित्त अपने तपोबल से नवीन स्वर्ग की रचना करके नवीन देवताओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। यह देखकर समस्त देवताओं ने विश्वामित्र के पास आकर विनती की, हे महर्षि, अगर आप दूसरे देवताओं का निर्माण कर दोगे तो उससे हमारा अनादर होने लगेगा, इसलिए आप ऐसा ना करिए। यह सुनकर विश्वामित्र बोले, हे देवताओं, मैंने त्रिशंकु को स्वर्ग में जाने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा निमित्त स्वर्ग तो रहेगा, लेकिन अब मैं दूसरे देवताओं का निर्माण नहीं करूँगा। इस तरह विश्वामित्र ने देवताओं को समझाकर नवीन स्वर्ग की स्थापना कर दी और नवीन देवताओं का निर्माण करना बंद कर दिया। हे राजन, त्रिशंकु आज तक उस नवीन स्वर्ग में उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटकने से उसके मुंह से लाट टपकती है, उसी से कर्मनाशा का जन्म हुआ है। उस नदी में पैर देते ही प्राणी की संपूर्ण पुण्यों का फल नष्ट हो जाता है। राजा त्रिशंकु की छाया मगध देश पर पड़ती है, इसलिए वहां पर मृत्यु होना निषेध बताया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 8वां अध्याय। हे राजा परीक्षित, त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र नामक राजा हुआ। वरुण देवता ने प्रसन्न होकर उसे रोहिताश्व नामक एक पुत्र दिया। रोहित के वंश में हरित और उसके चंप नामक एक प्रतापी राजा हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंप के वंश में बाहुक नामक राजा हुआ। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई विवाह किए, परंतु श्री नारायण जी की इच्छा से किसी भी रानी द्वारा कोई संतान नहीं हुई। इस दुख के कारण राजा अत्यंत उदास रहता था। एक दिन नारद जी ने आकर राजा से पूछा, हे प्रभु, मैंने अनेक विवाह किए, परंतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यह सुनकर नारद जी ने दया करके
राजा का आशीर्वाद दिया कि तेरे घर पुत्र होगा। नारद जी की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। जब तक पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, उसी बीच में अन्य राजाओं ने युद्ध करके राजा बाहुक को राज्य अपने अधीन कर लिया। उस समय वह अपनी रानियों सहित वन में भाग गया और ऋषियों के समीप जाकर कुटी बनाकर रहने लगा। देवयोग से वन में ही राजा बाहुक की मृत्यु हो गई। तब दुखी हो उसकी बड़ी रानी उसके साथ सती होने लगी। उसी समय महर्षि और ने ऋषियों को बताया कि इस रानी के उदर में बालक है जो जन्म लेने पर बड़ा तपस्वी होगा। यह बात सुनकर ऋषियों ने रानी को सती होने से रोक लिया। उसकी दूसरी सौतों को जब यह मालूम हुआ कि इसके गर्भ है तो उन्होंने उसको भोजन में विष मिलाकर खिला दिया। यह जानकर मुनिगण घबराए, परंतु महर्षि औरव ने उनसे कहा, आप लोग चिंता ना करो, यह बालक इस विष के प्रभाव से मरेगा नहीं। इसके विपरीत इस विष की ज्वाला से इसका तेज और भी अधिक प्रतापी एवं शत्रु विजयी बनकर जन्म लेगा। औरव जी की यह बात सुनकर रानी और ऋषियों को भी मन में कुछ संतोष हुआ। वे इसे परमपिता परमात्मा की रचना समझकर उसी का ध्यान करने लगे। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार बाहुक तो परलोक सिधार गए। उनकी मृत्यु के बाद बड़ी रानी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। विष को संस्कृत में गर कहा जाता है, अतः वह बालक गर जैसे उग्र स्वभाव से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम सगर रखा। बड़े होने पर सगर ने सेना एकत्रित की और अन्य राजाओं को जीतकर अपने पिता का राज्य बहुत बढ़ा लिया। औरव को गुरु बनाकर राजा सगर ने धर्म पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा की और पालन किया। वह ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि उसने तालजंग तथा बर्बर आदि मलेश राजाओं को जीतकर वहां नहीं बल्कि अनेक रूपों का बना डाला। उसने 2 विवाह किए। उसकी बड़ी रानी केशिनी के गर्भ से असमंजस नामक एक पुत्र हुआ और छोटी रानी सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। असमंजस पूर्व जन्म का योगी था, अतः उसने प्रजा को कष्ट पहुंचाना प्रारंभ नहीं किया। यह देखकर राजा ने उसे वनवास दे दिया और उसके पुत्र अंशुमान को, जो धर्मात्मा था, अपने पास रखा। हे परीक्षित, कुछ समय पश्चात राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। 99 यज्ञ तो उन्होंने भली प्रकार संपूर्ण कर लिए, परंतु जब उन्होंने 100वां यज्ञ प्रारंभ किया तो सामकम घोड़ा छोड़ा और अपने 60,000 पुत्रों को उसकी रचना के लिए साथ दिया। उस समय इंद्र ने अपने मन में यह सोचा कि कहीं राजा सकर 100 यज्ञ पूर्ण करके मेरा इंद्रासन न छीन ले। ऐसा विचार करके इंद्र ने किसी छल से उस घोड़े को चुरा लिया और जहां कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे वहां उनके पीछे घोड़े को बांधकर आप इंद्रलोक को चला गया। जब राजकुमारों ने अपना घोड़ा दिखाई नहीं दिया तब उन्होंने उसकी खोज आरंभ की, परंतु जब कहीं भी पता न चला तो राजा सगर के पास जाकर सब वृतांत कहते हुए इस प्रकार निवेदन किया, हे पिताजी, यदि आप आज्ञा दें तो हम पृथ्वी को खोदकर घोड़ा ढूंढे। राजा सगर ने आज्ञा दे दी। तब उन्होंने पृथ्वी को इस प्रकार खोदा कि भरतखंड में 7 छोटे छोटे समुद्र बना डाले। जब वे लोग घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो उन्होंने यह देखा कि मुनि अपने नेत्र बंद किए तप कर रहे हैं और घोड़ा उनके पीछे बंधा हुआ है। यह देखकर सब राजकुमारों की आवाज़ सुनकर कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और जब मुनि ने क्रोधावेश में राजकुमारों की तरफ देखा तो वे सब 60,000 सगर पुत्र उसी समय भस्म होकर ढेर के रूप में हो गए। हे परीक्षित, जब राजा को बहुत दिनों के बाद भी अपने पुत्र को कुछ समाचार प्राप्त न हुआ तब राजा ने अपने पुत्र अंशुमान से कहा कि तुम जाकर अपने चाचाओं और घोड़े की खोज करो। पिता की आज्ञा मानकर अंशुमन उन्हें ढूंढता हुआ कपिल देव जी के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां उसने मुनि को प्रणाम करके उनकी बहुत भांति से स्तुति की। तब कपिल मुनि प्रसन्न होकर अंशुमान से बोले, हे सगर पुत्र, तू अपना घोड़ा ले जा, लेकिन तेरे समस्त चाचा मेरी क्रोधाग्नि द्वारा भस्म हो चुके हैं, इसलिए जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उनका उद्धार हो सकेगा। यह सुनकर अंशुमान कपिल मुनि को दंडवत कर शामगण घोड़े को लेकर अपने पितामह राजा सगर के पास आकर सारा कह सुनाया। यह सुनकर पहले तो उसे बहुत दुख हुआ, परंतु बाद में वह ईश्वर इच्छा जानकर धैर्य धारण कर लिया। तदुपरांत अपना 100वां यज्ञ समाप्त करके वे अपने पुत्र अंशुमान को राज सिंहासन सौंपकर स्वयं वन में जाकर श्री नारायण जी का तप करने लगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 9वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, कुछ समय तक धर्मराज करने के बाद राजा अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन में पहुंचकर अपने 60,000 पितामह के उद्धार के हेतु पृथ्वी पर श्री गंगा जी का अवतरण करने के लिए श्री हरि का तप करके मुक्ति को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात राजा दिलीप ने भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने हेतु तप करके अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन गंगा जी तब तक भी पृथ्वी पर न आई। तदुपरांत जब राजा दिलीप ने शरीर त्यागा था, उस समय उनके पुत्र भागीरथ की बाल्यावस्था ही थी। उस समय उसने अपने मित्रों के साथ खेलते हुए यह वृतांत सुना कि उसके पिता एवं पितामह ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने हेतु तपस्या करते हुए अपना देह छोड़ दिया था। तब उसने प्रण लिया कि मैं जब तक गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं होऊंगा, तब तक राज सिंहासन पर आरूढ़ नहीं होऊंगा। यह निश्चय करके वह भी तप करने के लिए वन को चला गया। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उसे दर्शन देते हुए उससे कहा, हे पुत्र, तेरी क्या इच्छा है? भागीरथ ने उनकी दंडवत परिक्रमा करके उत्तर दिया, हे माता, कपिल देव को क्रोधाग्नि द्वारा मेरे 60,000 पितामह जलकर भस्म हो गए, इसलिए मेरी यह इच्छा है कि आप पृथ्वी पर पधार कर उनकी भस्म को अपने साथ बहा कर ले जाएं, तो उन सबका उद्धार हो जाए। यह सुनकर गंगा जी बोली, हे भागीरथ, मुझे पृथ्वी पर आना स्वीकार है, परंतु मेरे आकाश से गिरने के वेग से न सह सकने के कारण पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए किसी ऐसे शक्तिशाली देवता की आराधना करो जो मेरे वेग को सह सके। दूसरी बात यह है कि मेरे जल में स्नान करके पापी एवं अत्याचारी प्राणी भी वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे और उनके समस्त पाप धुल जाएंगे। इन दोनों बातों को देखते हुए अगर कोई प्रयत्न कर सको तो मुझे पृथ्वी पर आना स्वीकार है। यह बात सुनकर भागीरथ बोले, हे माता, मैं महादेव जी की स्तुति करता हूँ जिससे कि वे आपके वेग को अपने मस्तक पर धारण कर लें। दूसरी बात का उपाय यह है कि आपके जल में बड़े बड़े हरि भक्त तपस्वी महात्मा ऋषि मुनि भी स्नान किया करेंगे, इसलिए उनके तप एवं पुण्य से उन पापियों का पाप रूपी मैल आपको प्राप्त नहीं होगा। हे परीक्षित, भागीरथ को इस प्रकार आश्वासन देकर गंगा जी अंतर्धान हो गई। तब भागीरथ ने महादेव जी को प्रसन्न करने के निमित्त तप करना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद शंकर जी ने प्रसन्न होकर राजा भागीरथ को दर्शन देकर कहा, हे राजन, वरदान मांग। उस समय भागीरथ ने उनकी प्रार्थना करके कहा, हे कैलाशपति, आप कृपा कर गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण कीजिए जिससे मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। तब शंकर जी ने भागीरथ से कहा, हे भागीरथ, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। अस्तु, जब गंगा जी आकाश से पृथ्वी पर आने लगी तब शंकर जी ने उस जल को अपने सिर की जटाओं में ही समा लिया। तत्पश्चात भागीरथ ने शंकर जी से पुनः विनती की। तब शंकर जी ने भागीरथ को एक रथ देते हुए कहा, हे भागीरथ, तो इस रथ पर सवार होकर आगे आगे चल, तब गंगा जी तेरे पीछे पीछे चलेंगी। यह कहकर शंकर जी ने अपने सिर की जटाओं में से एक बूंद जल पृथ्वी पर गिरा दिया। तब भागीरथ भी उस रथ पर बैठकर वहां चल दिया जहां उसके पूर्वजों की भस्म पड़ी हुई थी। भागीरथ के पीछे पीछे गंगा जी ने जाकर अपने पवित्र जल से उसके 60,000 पूर्वजों का उद्धार कर दिया। उस समय भागीरथ ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए अपने घर आकर ब्राह्मणों एवं कंगालों को बहुत सा अन्न, वस्त्र, गो एवं द्रव्य दान में दिया। तत्पश्चात राजा भगीरथ प्रसन्न होकर राज सिंहासन पर आसीन हुए। राजा भगीरथ ने बहुत दिनों तक धर्म पूर्वक राज्य करते हुए प्रजा का पालन किया। तदुपरांत उसके वंश में ऋतुपर्ण नामक एक राजा हुआ जो राजा नल का परम मित्र था। राजा नल ने उसे घोड़े पर चढ़ना सिखाया और ऋतुपर्ण ने राजा नल को जुआ खेलना सिखाया था। ऋतुपर्ण का सुदास नामक पुत्र बड़ा प्रतापी हुआ। एक बार वह वन में शिकार खेलने गया तो वहां एक हिरण्याक्ष नामक असुर को मार डाला। उस असुर के भाई ने राजा सुदास से बदला लेने का निश्चय किया था, लेकिन उसमें राजा सुदास की सम्मुख युद्ध करने की शक्ति न थी। अतः उसने ब्राह्मण का वेश धरकर राजा सुदास के निकट जाकर कहा कि हे राजन, मैं रसोई करने में बहुत अच्छा जानता हूँ, इसलिए आप मुझे अपने यहाँ रसोई बनाने के लिए रख ले। यह वचन सुनकर राजा ने उसे अपने यहाँ रसोइये के काम सौंप दिया। एक समय राजा सुदास ने अपने यहाँ वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उनके लिए षटरस व्यंजन एवं आमिष आदि पदार्थ तैयार करवाए। उस समय असुर ने जो रसोई बनाई थी उस भोजन में मनुष्य का मांस मिला।
तत्पश्चात जब राजा ने उन वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को वह भोजन परोसा तो वशिष्ठ ने मनुष्य का मांस पहचान लिया और क्रोधित होकर राजा सुदास को यह शाप दिया कि हे राजन, तूने हमें राक्षस समझकर हमारे लिए मनुष्य का मांस परोसा है, इसलिए तू 12 वर्ष के लिए राक्षस होकर मनुष्य का मांस खाया करेगा। राजा सुदास भी शाप देने की शक्ति रखता था, इसलिए उसने कहा, हे मुनिनाथ, मेरी बिना जानकारी में किसी ने मनुष्य का सांप मिला दिया है, अतः इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, परंतु फिर भी आपने मुझे शाप दे दिया, इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही राजा ने शाप देने के लिए अपने हाथ में जल लिया, वैसे ही उसकी स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हे नाथ, गुरुजी ने क्रोधावेश में यदि शाप दे दिया है, परंतु वे ही फिर दयालु होकर आपको वरदान भी दे देंगे, अतः आप इनको कोई भी शाप न दीजिए। रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने वह जल अपने पैरों पर डाल दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के दोनों पांव काले पड़ गए। उसी दिन से सब लोग राजा सुदास को कलमाशपाद कहने लग गए। मुनि के शाप के कारण राजा की बुद्धि राक्षसों जैसी हो गई थी, इसलिए यह मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खा जाता था। हे परीक्षित, एक दिन कलमाशपाद को वन में पहुंचकर किसी ऋषि को खाने की इच्छा हुई। उस समय उस ऋषि की स्त्री ने उसकी विनती करते हुए कहा, हे राजन, मैंने अभी तक अपने पति के साथ भोग विलास नहीं किया है और मुझे अभी संतानोत्पत्ति की अभिलाषा बनी हुई है, अतः तुम इन्हें मत खाओ, और यदि खाना ही है तो हम दोनों को खा जाओ। लेकिन राजा ने उस मुनि पत्नी की विनती की और ध्यान नहीं दिया और ऋषि को पकड़कर खा गया। यह देखकर उस स्त्री ने भी अपने पति के साथ सती होने की कामना से चिता पर बैठते हुए उस राजा को यह शाप दिया, हे राजन, जिस समय तू अपनी स्त्री से भोग करेगा उसी क्षण तू मर जाएगा। अस्तु, जब 12 वर्ष बाद राजा का शाप दूर हुआ, तब वह पुनः अपने राजसिंहासन पर बैठकर राज्योपभोग करने लगा। तत्पश्चात एक दिन राजा ने अपनी स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा प्रकट की, परंतु रानी को ऋषि पत्नी के शाप का हाल मालूम था, इसलिए उसने राजा को समझा बुझाकर वह काम नहीं करने दिया। तदुपरांत एक दिन वशिष्ठ मुनि ने राजा रानी को ऐसा वरदान दिया कि तुम्हें बिना भोग किए ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जब वशिष्ठ जी वरदान देकर चले गए, तब उसी दिन रानी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात हर इच्छा से 7 वर्ष बाद उसके गर्भ से एक अश्मक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अश्मक का पुत्र मूलक हुआ। वह परशुराम जी के क्रोध से बचा, इसलिए वर्तमान काल में समस्त क्षत्रियों का मूल उसे ही समझना चाहिए। मूलक का पुत्र राजा खाटवांग ऐसा प्रतापी एवं महात्मा हुआ कि उसके युद्ध में देवताओं की सहायता करते हुए दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 10वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा खटवांग के वंश में राजा दशरथ नामक अत्यंत प्रतापी एवं तेजस्वी राजा हुए। उन्होंने धर्मपूर्वक अयोध्यापुरी में राज्य किया। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा तथा केकई। कौशल्य के गर्भ से भगवान विष्णु जी ने राम अवतार लिया तथा केकई से भरत और सुमित्रा से शेषावतार लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जिन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी बाल्यावस्था में मारीच तथा सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर विश्वामित्र ऋषि की रक्षा की, उन्होंने गुरु विश्वामित्र के साथ अपने भाई लक्ष्मण सहित जनकपुर में जाकर श्री शिव जी के धनुष को बिना ही श्रम के तोड़कर परशुराम जी का गर्व दूर किया और जनक सुता सीता के साथ विवाह किया। फिर वे अपने पिता की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण तथा जानकी सहित 14 वर्ष के लिए वन को गए। जब लक्ष्मण ने पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, उस समय खरदूषण, त्रिशरा आदि 14,000 राक्षसों की सेना ले श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आए, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उन सब के सहित निशाचर सेना का संहार कर दिया। शूर्पणखा के रोने पर तथा खरदूषण का बदला लेने को दुष्ट रावण ने यति का वेश धारण कर सीता का हरण कर लिया। तब मार्ग में भक्त जटायु ने रावण से युद्ध किया, परंतु रावण के हाथ से वह मारा गया और रावण सीता जी को लंकापुरी में ले गया। जब श्री राम माया व्रग बने मारीच को मारकर अपने स्थान पर लौट आए और वहां सीता को ना पाया, तब वे अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। सीता को ढूंढते हुए जब वे जटायु के पास पहुंचे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि लंकापति रावण सीता हरकर ले गया है। श्री रामचंद्र जी ने जटायु का दाह संस्कार अपने हाथों से किया। फिर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की।
सुग्रीव ने अपने दूत वानरों को सीता की खोज लगाने के लिए भेजा। उनमें से हनुमान जी ने लंका में पहुंचकर सीता जी का पता लगाया। वहां से वे लंकापुरी को जलाकर श्री राम जी के पास लौट आए और राम जी को सीता जी का समाचार सुनाया। हे राजन, तत्पश्चात राम जी ने रीछ वानरों का बहुत बड़ा दल एकत्रित करके लंकागढ़ पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने शिल्पकला में विशेषज्ञ नल नील से समुद्र पर पुल बनवाया। उस पुल के द्वारा राम जी ने अपनी सेना सहित लंका में जाकर रावण से संग्राम किया। तब हनुमान, अंगद आदि वीरों की सहायता से राक्षसों को मार दिया। तत्पश्चात जब कुंभकर्ण और मेघनाद युद्ध में मारे गए, तब श्री राम जी ने रावण को भी मारकर उसे अपने परम धाम को भेज दिया। तदुपरांत राम जी ने विभीषण को लंकागढ़ का राजा बना दिया। तब विभीषण ने जानकी जी को रतन जटित पालकी में बैठाकर श्री राम के पास लाने की तैयारी की। उस समय वानर भालुओं की इच्छा अपने दर्शन करने की जानकर जानकी जी पालकी में न बैठकर पैदल ही आई और उनको अपने दर्शन से कृतार्थ किया। तत्पश्चात श्री राम जी सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान आदि अनेक सेनापतियों के सहित पुष्पक विमान में बैठकर लंकागढ़ से अवधपुरी को लौट गए। जब वे प्रयागराज में पहुंचे तो उन्होंने अपने भाई भरत को अपने आने का समाचार भेजने के लिए वानर राज हनुमान जी को अयोध्या में भेजा। हनुमान जी ने अयोध्या में पहुंचकर भरत जी को प्रभु राम जी के आगमन का संदेह कह सुनाया। तब भरत जी गुरु वशिष्ठ, मंत्री, कुटुंबीजन एवं प्रजाजनों के सहित श्री रामचंद्र जी को लेने आए। तब श्री रामचंद्र जी ने सर्वप्रथम कुलगुरु वशिष्ठ जी के चरण स्पर्श किए, फिर अपने भाई भरत, शत्रुघ्न आदि को हृदय से लगाकर मिले। तदुपरांत राजभवन में जाकर प्रभु ने अपनी माताओं के चरण स्पर्श किए। इस प्रकार सबसे भेंट करके अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से वे शुभ मुहूर्त में राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय त्रेता युग था, लेकिन राम जी के न्यायोचित धर्म के कारण सतयुग का आभास होता था। इसीलिए उनके राज्यकाल में धर्मराज्य अथवा राम राज्य कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 11वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।